हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज का जो वीडियो होने वाला है, आपने टॉपिक तो देख ही लिया होगा, मशीन लर्निंग रोड मैप। कई सारे बच्चों का डाउट था कि अभी हम एडमिशन ले रहे हैं कॉलेज में, मशीन लर्निंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो मुझे लगा एक वीडियो आपको दे देना चाहिए। तो इससे पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं, जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस में 4 साल में क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए, देखना चाहते हो तो देख सकते हो, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है उस वीडियो में। और इंडिविजुअल ईयर के हिसाब से भी बना दिया है, फर्स्ट ईयर में क्या करना है, सेकंड ईयर में क्या करना है, थर्ड ईयर में क्या करना है और फोर्थ ईयर में क्या करना है। इनके भी रोड मैप के जो वीडियो है वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। अब आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मशीन लर्निंग। कहाँ से स्टार्ट करना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं और किसके वीडियो हमें देखने चाहिए, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैंने सारी चीजें अपनी डायरी में लिख रखी है, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखो, AIML हो गया, AIDS हो गया, ये सब है अलग अलग, लेकिन जब आप AI और मशीन लर्निंग एक्चुअल पढ़ने जाओगे तब आपको ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इवन मेरे कॉलेज में मेरी CSE कोर थी, मेरे पे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था, बट मैंने फिर भी AI भी पढ़ी, मशीन लर्निंग भी पढ़ी और डेटा साइंस भी पढ़ी। तो इस वजह से ये हटा दो कि AIDS है, AIML है, पढ़ना आपको सब पड़ेगा। ओके, अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज, कहां से हमें स्टार्ट करना चाहिए मशीन लर्निंग। बिल्कुल बेसिक से, अगर बिगिनर आपको कुछ नहीं आता है, आपको सिर्फ इतना पता है कि मेरी स्पेशलाइजेशन AIML है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता। ओके, तो एक एक करके स्टार्ट करता हूं, बहुत पेशेंस से सुनना। ओके, सबसे पहले मैथमेटिक्स। सबसे पहले मैथमेटिक्स। ओके, मैथमेटिक्स में भी क्या क्या, सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा, ध्यान से सुनना। दूसरा प्रोबेबिलिटी, तीसरा कैलकुलस, चौथा आपका स्टैट। ओके, सबसे पहले क्या करना है आपको, मैथमेटिक्स सीखनी है, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा सीखनी है, प्रोबेबिलिटी सीखनी है, कैलकुलस और स्टैट। ये 4 चीजें पहले तैयार कर लो। ओके, दूसरे नंबर पे एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी लैंग्वेज है, या तो पाइथन या तो आर लैंग्वेज। वैसे मोस्टली लोग पाइथन ही यूज करते हैं, हालांकि जब आप डेटा साइंस पढ़ने जाओगे तो वहां पे आर लैंग्वेज की बड़ी इंपॉर्टेंस है, बट फिर भी मैं आपको पाइथन रिकमेंड करता हूं कि आप पाइथन सीख लो। एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ने वाली, सबसे पहले मैथमेटिक्स, उसमें 4 चीजें बता दी मैंने आपको। फिर दूसरे नंबर पे एक लैंग्वेज, या तो पाइथन या तो आर, और मैं अपनी तरफ से आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पाइथन ही सीखो। 2 चीजें हो गई। ओके, अच्छा, तीसरी चीज, आप सीखोगे कहां से। तो अपने पास 2 कोर्स है जो मैंने पढ़ा था अराउंड 2020 के आसपास, या 21 था। तो आपको कहां से पढ़ना है, IIT मद्रास का एक कोर्स है NPTEL पे, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से, IITs की तरफ से एक प्लेटफॉर्म है जहां पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, और उनको पढ़ाता कौन है, IIT के प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं। ओके, तो NPTEL एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे IIT मद्रास का एक कोर्स अवेलेबल है मशीन लर्निंग का, बहुत फेमस और बहुत यूजफुल कोर्स है। यूट्यूब पे आपको फ्री में मिल जाएगा। ओके, बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा कोर्स है। अगर आपने उस कोर्स को पूरा कंप्लीट कर लिया, एक एक चीज को समझ लिया, आप मास्टर बन जाओगे मशीन लर्निंग में। एटलीस्ट इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आपको हो ही जाएगी कि आप, मतलब आपको पता चल जाएगा मशीन लर्निंग का। हालांकि ऐसे तो सब ज्ञान बगाड़ते रहते हैं कि मशीन लर्निंग क्या है, डेटा है, ये कुछ नहीं। जब आप पढ़ोगे उस कोर्स को ढंग से, तब आपको पता चलेगा एक्चुअल मशीन लर्निंग क्या है। आपको मजा आएगा मशीन लर्निंग पढ़ने में, आपको फील होगी मशीन लर्निंग। ओके, तो आप IIT मद्रास का जो कोर्स है उसको प्रोफेसर आई थिंक बाला गुरु स्वामी जी ने पढ़ाया, आप उस कोर्स को देख सकते हो, ठीक है। IIT मद्रास का कोर्स है, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, बोलोगे तो मैं लिंक भी उसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, अच्छा, दूसरी चीज, जब आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे, मैंने इस कोर्स को पढ़ा है पूरा, तो पहले उसमें मैथमेटिक्स है कुछ 20-30 लेक्चर्स में। फिर क्लासिकल मशीन लर्निंग है, जैसे सुपरवाइज, अनसुपरवाइज्ड, है ना, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये पूरा है उसमें। उसके बाद थोड़ा बहुत न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में है। ओके, ANN, CNN, RNN, इन सब के बारे में है, और कुछ स्पेशल आर्किटेक्चर है। चलो उसमें जाओगे तब आप पढ़ोगे। दूसरा, जब ये कोर्स आप पूरा कंप्लीट कर लोगे, दूसरा सबसे जो अच्छा प्लेटफॉर्म है, कोर्सेरा पे एंड्रयू एनजी, आप जरा उनके बारे में पढ़ना, एंड्रयू एनजी के बारे में। बहुत ही डेंजरस डायनामाइट आदमी है। ओके,
तो उनके कोर्सेज फ्री में अवेलेबल है कोर्सेरा पे, तो वो आप पढ़ सकते हो उनके, इसको कंप्लीट करने के बाद। और कोर्सेरा पे देखो कोर्सेज पेड होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा भी अगर आप चालाक होगे, तो उसमें क्या होता है कि आप कोर्स को फ्री कर सकते हो। मतलब आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, एक जुगाड़ होता है उसमें, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा लेकिन आप उस कोर्स को पढ़ सकते हो। तो आपको सर्टिफिकेशन की क्या जरूरत है? आपको तो नॉलेज गेन करने से मतलब है, आपको उस कोर्स को पढ़ने से मतलब है। ओके, तो एक जुगाड़ उसमें होता है, आप यूट्यूब पे देखना, बहुत सारे लोगों ने बताया उसको कि आप कैसे पेड कोर्स को फ्री में पढ़ सकते हो, बस आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अच्छा, दो कोर्सेज हो गए, एक आईआईटी मद्रास का, जब उसको कंप्लीट कर लोगे फिर जाओगे N2NG का। कोर्सेरा पे फ्री में दो कोर्स अवेलेबल है, AI फॉर एवरीवन, मशीन लर्निंग फॉर एवरीवन, ऐसे मशीन लर्निंग फ्रॉम स्टैनफोर्ड करके ऐसे अवेलेबल है, दोनों कोर्स फ्री में अवेलेबल है। और अब तो जेन AI फॉर एवरीवन भी फ्री है उनके उनके प्लेटफॉर्म पे, तो वो भी देख सकते हो। ओके, ये हो गया सारा आपके, आपने मैथमेटिक्स सीख ली, आपने एक लैंग्वेज सीख ली, फिर आपने ये कोर्स पकड़ लिया आईआईटी मद्रास वाला, वो आपने सब कुछ सीख लिया। अच्छा, सपोज आपने पूरा पढ़ लिया, थ्योरी वगैरह सब कुछ पढ़ लिया, थ्योरी वगैरह सब कुछ आपने पूरा पढ़ लिया, बिहाइंड की वर्किंग, बिहाइंड की मैथमेटिक्स, सब कुछ। अभी तक कोडिंग नहीं आई है, मैंने कोडिंग का नाम नहीं लिया। आपको जब मशीन लर्निंग आप पढ़ोगे, जो बहुत प्रैक्टिकल चीजें जो मैं बता रहा हूं, हमेशा मैं अपने वीडियो में प्रैक्टिकल चीजें ही बताता हूं जो आप कर सकते हो, जो मैंने भी किया, हवाबाजी कुछ नहीं। डेटा सेट, क्योंकि मशीन लर्निंग में डेटा सेट आपको लेना पड़ेगा, बिना डेटा सेट के तो कुछ होना नहीं है उसमें। तो डेटा सेट आप कहां से लोगे? उसका रिसोर्स लिख लो कहीं कॉपी में, उसका रिसोर्स है सबसे बड़ा kaggle.com। और अगर आपको बैंक वाइज या फिर ऐसे फाइनेंस वगैरह का डेटा चाहिए तो मनी कंट्रोल पे मिल जाएगा। तो सबसे पहला कौन है डेटा सेट का सोर्स? kaggle.com, इसी को याद रखो, बाकी आपको करते करते आइडिया हो जाएगा। तो डेटा सेट का सोर्स हो गया kaggle.com। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान सुनना ध्यान सुनना, जब भी आप मशीन लर्निंग पढ़ो, मान लो आप क्लासिकल मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें क्या है, आप मान लो एल्गोरिदम है एक SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन, तो हर एक एल्गोरिदम का एक पर्टिकुलर कोड होता है, और वो कोड उसके डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन होता है। तो हर एक चीज का क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन। तो जब भी आप मशीन लर्निंग पढ़ो, तो हर एक एल्गोरिदम का, या बोल सकते हो कोई भी फंक्शन यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें कहां मेंशन होती है? डॉक्यूमेंटेशन में। देखना जाके इसके बारे में जरा, तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना मत भूलना। ओके, जब भी आप मशीन लर्निंग पढ़ो तो डॉक्यूमेंटेशन भी रखो, जब कोडिंग करो तो डॉक्यूमेंटेशन बगल में खुला होना चाहिए दूसरी टैब में। मान लो एक कोड में आप कर, एक टैब में आप कर रहे हो कोडिंग, दूसरी टैब में तुरंत डॉक्यूमेंटेशन खुला होना चाहिए। मान लो आप टेंसर फ्लो पढ़ रहे हो, एक लाइब्रेरी है टेंसर फ्लो, टेंसर फ्लो आप पढ़ रहे हो, तो जैसे आप टेंसर फ्लो का कोड लिख रहे हो, टेंसर फ्लो का डॉक्यूमेंटेशन दूसरी टैब में खुला होना चाहिए। कोई फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो उस डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख लो, क्योंकि हर एक फंक्शन, हर एक कीवर्ड के बारे में उस डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन होता है, एक छोटा से छोटा पॉइंट भी उस डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना मत भूलना, हर एक चीज का डॉक्यूमेंटेशन होता है। ओके, दूसरी चीज, तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, रिसर्च पेपर। मान लो आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, मान लो हाउस प्राइस प्रेडिक्शन मिलता है, सबसे बेसिक प्रोजेक्ट है मशीन लर्निंग का। आपको उसमें कौन से एल्गोरिथम लगाने हैं, क्या करना है, ये सब कैसे पता चलेगा? रिसर्च पेपर से, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे लोगों ने रिसर्च पेपर वगैरह लिखे होंगे, तो वो आपको निकालने हैं और पढ़ने हैं, कम से कम 10 रिसर्च पेपर हर एक टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो रिसर्च पेपर भी इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ। ओके, ये सब चीजें कोई नहीं जानता, सीधे पता लोग क्या करते हैं, मैं बताता हूं क्या करते हैं। ना ही वो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ना ही वो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, ना ही वो रिसर्च पेपर पढ़ते हैं। वो सबसे पहले क्या करते हैं? पाइथन सीखते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे पहले वो पाइथन सीखते हैं। एक मतलब नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूं, सबसे पहले वो पाइथन सीखेगा और सबको दिखाने के लिए फैशन में वो तुरंत मशीन लर्निंग में कोडिंग स्टार्ट कर देगा। उसे जरा भी इल्म नहीं होगा कि भाई पीछे की मैथमेटिक्स क्या है, बिहाइंड की वर्किंग क्या है। मान लो सपोर्ट वेक्टर मशीन है, उसके पीछे की वर्किंग क्या है, उसके पीछे की मैथमेटिक्स क्या है, उसे नहीं पता है। इस वजह से मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, पहले कोडिंग पे जंप नहीं करते हैं। आप कभी भी कॉर्पोरेट में जाओगे, ठीक है, ऐप वगैरह डेवलप करोगे, तो सबसे पहला स्टेप होता है डेफिनेशन को जानना। जो क्लाइंट ने डेफिनेशन दी है वो डेफिनेशन क्या है, ओके, कि आपको करना क्या है वो। दूसरा, फिर एल्गोरिदम डिसाइड करोगे कौन सा उसमें एल्गोरिदम लगेगा, डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रीडी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या लगने वाला है। तीसरा, उसका फ्लो चार्ट बनेगा। चौथा चौथा उसमें क्रॉस चेक होगा,
ठीक है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में इंप्लीमेंटेशन होता है, सबसे लास्ट में। तो कोडिंग क्या सबसे लास्ट में होती है। ओके, तो डॉक्यूमेंटेशन हो गया। रिसर्च पेपर, अच्छा रिसर्च पेपर आप निकालोगे कहां से, आपको मिलेंगे कहां रिसर्च पेपर? तो सबसे जो अच्छे क्वालिटी के रिसर्च पेपर है वो आपको मिलेंगे IEEE पे, IEEE एक वेबसाइट, ठीक है, और एक रिसर्च गेट। ये दो प्लेटफॉर्म मैं बता रहा हूं, एक IEEE, एक रिसर्च गेट। यहां से आपको रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे। तो आपको क्या क्या मिल गया? सबसे पहले मैथमेटिक्स, जिसमें लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, स्टैट। दूसरे नंबर पे पाइथन और आर लैंग्वेज में से एक सीख लो, और मैं आपको पाइथन रिकमेंड करता हूं। तीसरा, कौन सा कोर्स पढ़ें? तो दो कोर्स अवेलेबल है। एक IIT मद्रास NPTEL का एक कोर्स है, NPTEL एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर IIT मद्रास का कोर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे फ्री में, तो वो पढ़ लो। प्रोफेसर श्री बालागुरु स्वामी जी का शायद कोर्स है, अगर नाम मैं गलत पढ़ूं तो कुछ बोलना मत, ठीक है। बट IIT मद्रास का कोर्स, जैसे ही आप IIT मद्रास डालोगे NPTEL, वो कोर्स तुरंत आपके सामने आ जाएगा। दूसरे नंबर पे जब ये आप कंप्लीट कर लो, फिर दूसरा जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो है, हालांकि तो ये पहला है लेकिन आप बिगिनर हो इस वजह से मैंने IIT मद्रास बताया। दूसरे नंबर पे एंड्रयू वेन जी, कहां मिलेंगे आपको? कोर्सेरा पे। 3 कोर्स उनके फ्री में अवेलेबल है, AI फॉर एवरीवन, जेन AI फॉर एवरीवन और मशीन लर्निंग वाला। 3 कोर्स उनके फ्री में अवेलेबल है। उसके बाद ये तीनों कोर्स देखो आप, ये तीनों कोर्स देखो, ठीक है। और कोर्सेरा पे मैंने टेक्निक जो आपको बताई थी कि पेड कोर्स को फ्री में कैसे पढ़ सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है, कैसे करना है। उसमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा लेकिन आपको कोर्स पूरा पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये हो गया। तीसरा, डेटा सेट का रिसोर्स क्या है? Kaggle.com। और मशीन लर्निंग में जब भी प्रैक्टिस करो, जब भी प्रैक्टिस करो, एक टिप देना चाहता हूं, जब भी प्रैक्टिस करो हमेशा बड़ा डेटा सेट लो, हमेशा बड़ा, ठीक है। मान लो 4-5 दोस्त, तो कोई छोटा ले रहा है, छोटा मत लो, आप सीखोगे नहीं उससे। हमेशा बड़ा डेटा सेट लो, 1 मिलियन रिकॉर्ड, 2 मिलियन रिकॉर्ड्स, ऐसे लोगे तब सीखोगे। तो डेटा सेट का रिसोर्स क्या होगा आपका? Kaggle.com। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन को मत भूलो। होता क्या है डॉक्यूमेंटेशन में? जैसे मान लो कोई फंक्शन पढ़ रहे हो, कोई लाइब्रेरी पढ़ रहे हो, मान लो NumPy पढ़ रहे हो, NumPy न्यूमेरिकल पाइथन बोलते हैं इसको, जो कि क्या एक लाइब्रेरी है, यूज करते हो आप कैलकुलेशन वगैरह के लिए दुनिया भर की। तो NumPy का डॉक्यूमेंटेशन होगा, हर एक चीज का डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन में होता क्या है? उस NumPy लाइब्रेरी में जो भी सारे फंक्शन होंगे, जो भी सारे कीवर्ड होंगे, उससे रिलेटेड हर एक चीज उस डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन होगी। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना मत भूलना। दूसरी चीज, रिसर्च पेपर। ओके, कहां से निकालोगे? IEEE रिसर्च किट। चलो इतना हो गया, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। लास्ट में आपकी आती है अब क्या? कोडिंग। सबसे लास्ट में इंप्लीमेंटेशन आपको करना है। अगर जो मैं बता रहा हूं, अगर ये आप फॉलो करते हो, आप चैंप बन जाओगे मशीन लर्निंग में, मैं बता रहा हूं, आप चैंपियन बन जाओगे। चैंपियन आप कब नहीं बनोगे? जब आप सबसे पहले पाइथन सीख के सीधे कोडिंग पे जाओगे। मैं गारंटी लेता हूं आप चैंपियन नहीं बन पाओगे, आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो सबसे लास्ट में कोडिंग आएगी। अच्छा, कोडिंग करो, कोडिंग लेकिन करोगे कहां पे? उसके लिए प्लेटफॉर्म क्या क्या है? या तो VS कोड में कर लो, या सबलाइन वगैरह में। सबलाइन में हालांकि मैंने ट्राई नहीं किया कभी, बट गूगल कोलैब मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया, जुपिटर नोटबुक हमने बहुत अच्छे से ट्राई किया। तो 3 सबलाइन हटा दो, 3 देख लो, एक VS कोड देख लो, एक गूगल कोलैब देख लो, ये फ्री में अवेलेबल है, और जुपिटर नोटबुक। ये 3 में कोडिंग होती है मशीन लर्निंग। हालांकि और भी हैं लेकिन इसमें हमने करी है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ ये आसान है। और सबसे बढ़िया इसमें गूगल कोलैब है, सबसे बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्लेटफॉर्म जहां पे आप मशीन लर्निंग वगैरह की कोडिंग करोगे। अच्छा, तो ये सारा कुछ हो गया। तीसरा है कि जैसे मान लो एरर आ रही है, जैसे आप कोडिंग लिखोगे, कोड वगैरह करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है एरर वगैरह आएगी। एक्चुअली मशीन लर्निंग में प्रॉब्लम क्या है जो मैंने फेस करी थ्रू आउट द ईयर, कि उसमें अपडेट बहुत आते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, एरर आती है। जैसे मान लो हमें तो पुराना कोड पता है कैसे चलता है, ठीक है, तो जैसे डालोगे तो उसमें एरर आ जाएगी, क्योंकि अपडेट होता रहता है हर महीने 2 महीने में। तो जब एरर आएगी तब आप किसका सहारा लोगे? कहां से देखोगे उस एरर को, कैसे सॉल्व करोगे? क्योंकि टीचर हमेशा तो अवेलेबल नहीं होगा आपके लिए कि भाई एरर आई हमने तुरंत पूछ लिया, नहीं। 2 प्लेटफॉर्म है। सबसे पहला आजकल जो चल रहा है ChatGPT, वहां से देख लो। हालांकि मेरे टाइम पे ChatGPT था नहीं, जब मैं लास्ट ईयर में था तब शायद आया था वो, आई थिंक आई एम पास आउट हो गया था तब आया था। हमारे टाइम पे स्टैक ओवरफ्लो चलता था, बहुत खतरनाक चीज है स्टैक ओवरफ्लो। दुनिया जहान की चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। स्टैक ओवरफ्लो मशीन लर्निंग के लिए बिल्कुल डिपेंडेंसी है इस पे, ये समझ लो। ओके, तो स्टैक ओवरफ्लो पे हर एक, जैसे कोई एरर आ रही है
तो नीचे जैसे जाओगे, नीचे उसमें गूगल कोलैब में क्या है, नीचे एक ऑप्शन भी शो करता है, ठीक है, सर्च के लिए। तो जैसे उस पर क्लिक करोगे तो स्टैक ओवरफ्लो पे शायद चले जाओगे आप। ओके, अगर नहीं भी गए उस पर डायरेक्ट, अगर नहीं पॉइंट कर रहा है तो सर्च कर लो गूगल पे, एक टैब साइड में खोल लो स्टैक ओवरफ्लो की, कोई भी एरर आएगी तो वहां से आप सॉल्व कर लोगे। तो ये सारी चीजें पूरी रोड मैप में है। इतना अगर आप फॉलो कर लेते हो, मोर देन इनफ। बाकी बकवास करने की जरूरत नहीं है कि हवाबाजी कुछ भी बता दूं, नहीं, सिंपल सीधा सा रोड मैप है। इसमें ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है कि कुछ भी बता दो। और एक अगर अच्छे डेवलपर से पूछोगे, जैसे हैं कई सारे, मैं एक दो को लाऊंगा भी अपने चैनल पे, तो ये उन्हीं से, हालांकि मुझे तो थोड़ा बहुत आइडिया है मशीन लर्निंग का, बट फिर भी मैंने काफी लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर करी कि चलो भाई, मान लो अगर मैं कहीं पे गलत हुआ तो वो सही कर देंगे। बट 10 में से 7 लोगों ने जो मैंने लिखा था वो मैच हुआ। ओके, तो इस वजह से फालतू की चीजों में टाइम मत वेस्ट करो। जैसे कुछ फैंसी रोड मैप होते हैं, फैंसी मतलब जो प्रैक्टिकल नहीं होते, वो बस सुनने में अच्छे लगते हैं कि ये कर लूंगा वो कर लूंगा, वो नहीं। मैं वो बता रहा हूं जो मैंने किया है, जो हर एक बच्चा कर सकता है, बड़े आसानी से, उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स, फिर एक लैंग्वेज, फिर एक कोर्स जो बताया वो, डेटा सेट kaggle.com, डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च पेपर कहाँ मिलेंगे, IEEE और रिसर्च गेट पे। लास्ट में सबसे कोडिंग आएगी, कोडिंग के प्लेटफॉर्म कहाँ पे आप कोडिंग करोगे, या तो VS कोड पे कर लो, गूगल कोलैब पे कर लो, या आप जुपिटर नोटबुक पे कर लो। एरर आएगी तो चैट जीपीटी से देख लो या स्टैक ओवरफ्लो से देख लो। बस इतना सा ही रोड मैप है। अच्छा लगा हो तो वीडियो में कमेंट करना कि हाँ भाई भैया समझ में आया, अच्छा लगा। और कोई भी रोड मैप अगर चाहिए, हालांकि फुल स्टैक का मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि फुल स्टैक को मैंने पूरा नहीं पढ़ा है। ओके, मैंने सिर्फ जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट पे मैंने जाके छोड़ दिया था। हाँ, रिएक्ट जेएस वगैरह किया था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, फ्रंट एंड वगैरह थोड़ा बहुत बस। तो इस वजह से मैं, जिसके बारे में मुझे पूरी नॉलेज नहीं है, उसको मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, या फिर ज्यादा मैं उसके बारे में बताता नहीं। ओके, तो ये हो गया मशीन लर्निंग का रोड मैप, इसे देख लेना। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों फिर धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।